अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिकमत के मोती। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी पोजीशन के बारे में और हम बिस्तरी के सही तरीके के बारे में कि जिस पे अप्लाई करके उसके ज़रिए एक दिन में ही इंशाल्लाह ताला हमल ठहर जाता है। काफ़ी ख़वातीन को इस किस्म का नॉलेज नहीं होता। इवन कि मैंने ऐसी भी फ़ीमेल देखी हुई हैं जिनके 2 से 3 बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ओव्यूलेशन डेज़ का नहीं पता होता। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पीरियड के दिन क्या हैं और आपकी ओव्यूलेशन क्या है, तो वो नहीं बता पाते, या फिर एग का अखराज क्या होता है तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो काइंडली आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उन्हीं दिनों में जल्द से जल्द हमल ठहरा सकें। बाकी हमल ठहरना और ना ठहरना ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ इस नॉलेज से मदद हासिल करके जल्द से जल्द हमल ठहरा सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल हिकमत के मोती को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही कड़ी बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी हाँ, आइए नाज़रीन, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बिस्तरी का जो सही तरीका है वो ये है कि आप मेंटली तौर पर हाजिर हों, मेंटली सेटिस्फेक्शन हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मेल और फीमेल को घरेलू परेशानियां जो होती हैं वो गहरी होती हैं, उसके बावजूद वो मिलाप करते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो आपका जो मखसूस टाइम होता है वो कम हो जाता है, और इसके अलावा आपका जो मेंटली स्ट्रेस होता है वो आपको कंसीव करने में, हमल ना ठहरने में काफ़ी प्रॉब्लम पैदा कर देता है। तो आपको जब मिलाप करें तो मेंटली तौर पर हाजिर होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि इसका सही टाइम क्या है। तो आपने क्या करना है कि जब आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आपने तकरीबन 10वें दिन से लेकर तकरीबन 21वें दिन तक एक रात छोड़कर एक रात आपने मिलाप करना है। ये लाजमी नहीं कि आप रात करें, अगर आपको दिन को टाइम मिलता है तो दिन को करें, अगर आपको रात को टाइम मिलता है तो रात को करें। जब भी करें तो एक दिन का या एक रात का वक्फ़ा होना वो ज़रूरी है। तो मोस्टली ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनको अपने पीरियड साइकिल का पता नहीं होता, वो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं क्योंकि उनके जो दिन हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इस वजह से हमल जो है वो ठहरना आसान हो जाता है। इस हवाले से अगर आपको कोई मुश्किलात हो या अपने टाइम पीरियड का पता नहीं चलता तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि हमल ठहराने के लिए बेहतरीन पोजीशन जो होती है वो कौन सी होती है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि जब मिलाप करते हैं तो मनी का जो है वो इखराज हो जाता है, यानी कि जो मादा होता है वो बाहर निकल आता है। तो हमें बताइए कि हम कौन सी पोजीशन में लेटें। तो ये भी आप लोग लाजमी सुन लें। सबसे पहले तो जो तकिया है आपने उसका इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि जो फ़ीमेल है वो नीचे हो और उनकी कमर के नीचे तकिया हो और मर्द जो है वो ऊपर हो। इससे क्या होता है कि जो मेल का दाखिला होता है वो गहरा होता है, और जितना दाखिला गहरा होता है उससे ज़्यादा उतने चांसेस होते हैं कि हमल ठहर जाए। और लाजमी ये कोशिश करनी चाहिए कि कमर के नीचे जो है वो तकिया लाजमी हो, उससे 90% चांसेस होते हैं कि आपको हमल ठहर जाए। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब कमर के नीचे तकिया होगा तो जो आपका मादा होगा वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जारी रहेगा, तो वो बाहर ज़ाया भी नहीं होगा और वो अपने मंज़र की तरफ जो है ना वो सफ़र करेगा। तो नाज़रीन, अगर वीडियो आपको वाकई ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो के नीचे लाजमी अपना राय का इजहार कीजिएगा, और अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को छोटा सा लाइक भी कीजिएगा।